3 सितंबर को राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसके लिए सभी सीटों पर उम्मीदवार तय किए जा रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। एनडीए की तरफ से आरएलडी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के मनन मिश्रा उम्मीदवार बनाए गए हैं। लेकिन अब इस फैसले के पीछे बीजेपी की मंशा सबके सामने आ गई है, जिसके बाद चर्चाएं ये चल रही हैं कि बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेला कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ विधानसभा चुनाव का शोर है तो दूसरी तरफ राज्यसभा उपचुनाव को लेकर भी सियासी हलचल तेज है। बिहार में आरजेडी नेता मीसा भारती और बीजेपी के विवेक ठाकुर लोकसभा चुनाव जीत गए थे, जिसके चलते उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिन पर 3 सितंबर को उपचुनाव होने हैं। लेकिन अब ये तय हो गया है कि चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2 सीटों पर 2 ही उम्मीदवार हैं और उनका निर्विरोध चुनाव तय माना जा रहा है। लेकिन इस चुनाव में भी बीजेपी ने अपने सहयोगी के साथ बड़ा खेल कर दिया है। दरअसल मीसा भारती का कार्यकाल 7 जुलाई 2028 तक का है, जिससे बीजेपी नेता मनन मिश्रा नामांकन भर रहे हैं। यानी करीब 4 साल के कार्यकाल वाली सीट बीजेपी ने अपने पास रखी है, जबकि विवेक ठाकुर की सीट का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 तक का है। यानी 20 महीने से भी कम के कार्यकाल वाली सीट उपेंद्र कुशवाहा को सौंपी गई है। इस पर सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी सांसद की सीट से बीजेपी नेता को ही चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन वो उपेंद्र कुशवाहा को दे दी गई, जबकि मीसा भारती की सीट बीजेपी नेता को दी गई। कहा यह जा रहा है कि ये बीजेपी की रणनीति का ही हिस्सा है। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए बीजेपी को कुशवाहा वोट बैंक बटोरने के लिए उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत है। इस हिसाब से ये 2025 तक एनडीए को एकजुट रखने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन उसके बाद बीजेपी उनसे छुटकारा पाना चाहती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।